अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि कश्फ की लास्ट एपिसोड में क्या होगा। तो जैसे कि सेकंड लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि वजदान ने जो है कश्फ को डिवोर्स कर दिया है, लेकिन रत्ती बराबर भी जो है वो कश्फ के पेरेंट्स को, ना उसकी बहन को, ना उसकी दादी को कोई, ना इसकी फुप्पो को कोई अफसोस है। बस वो चाहते हैं कि कश्फ जो है किसी तरह से जो है वो गद्दी पे बैठ जाए और पैसे कमा कमा कर लाए और हम सब ऐश करें। और लास्ट एपिसोड में यही दिखाएंगे कि राशिदा के पास जो है वो वजदान की मदर जो है वो रिश्ता लेने के लिए जाएंगी जोया का वजदान के लिए, और वहाँ पे वजदान भी उनके साथ जाएगा। और वहाँ वजदान और कश्फ की मुलाकात होगी तो वजदान खूब उसको सुनाएगा अपनी और उसकी शादी, उससे मोहब्बत के ऊपर जो है खूब अफसोस और पछतावे का इजहार करेगा और कहेगा मेरी सबसे बड़ी भूल थी, मेरी गलती थी कि मुझे तुमसे मोहब्बत हुई, मैंने तुमसे प्यार करके बहुत बुरा किया अपने साथ। और कश्फ ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वैसे ही वो जहनी दबाव का शिकार है काफ़ी अर्से से, तो वो वहीं ये सब सुन के जो है गिर जाएगी और जोया से शादी होने का भी उसे बहुत पछतावा होगा कि वजदान जो है वो जोया से शादी कर रहा है। और जो कश्फ ने ख्वाब देखा है तो कि उसके वालिद जो हैं इम्तियाज़ जो हैं वो भीख मांग रहे हैं बाहर से, और वजदान जो है वो पागल हो गया है और वो किसी मज़ार पे जाके बैठ गया है और किसी को इसने मरा हुआ देखा था, तो वो कोई और नहीं, वो कश्फ ही होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा वो जहनी दबाव का शिकार हो गई। सब ने उसको इतना ज़्यादा तंग किया हुआ है, सिर्फ पैसा पैसा, उसकी फीलिंग्स की, उसकी इमोशंस की किसी को परवाह नहीं है, मैंने उसके पेरेंट्स को भी परवाह नहीं है। बहन इतनी बेहिस हो गई है, तो कश्फ जो है वो ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और वजदान का भी भरोसा उसके ऊपर से उठ चुका है, जबकि कश्फ का इसमें कोई भी कसूर नहीं था। जो भी कुछ किया उसने वजदान के लिए और अपने अब्बू को जेल से छुड़ाने के लिए किया था, और उसकी वाकई में मजबूरी थी कि उसे आस्ताने पे बैठना पड़ रहा था, वरना वो कभी भी नहीं बैठती, वजदान के ख़िलाफ़ कभी भी नहीं जाती। तो लेकिन वजदान ये समझने की कोशिश ही नहीं करता और उसको डिवोर्स दे देता है और उसके ऊपर इल्ज़ामात भी लगाता है कि मैंने तुमसे शादी करके अच्छा नहीं किया था, मुझे तो तुमसे मोहब्बत भी नहीं करनी चाहिए थी। तो ये सब कश्फ के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा और कश्फ जो है वो वहीं पे गिर जाएगी और फिर जो है वो उसके मरने की खबर ही आएगी। और मतीउल्लाह तो वैसे ही इन लोगों का दुश्मन है और वो भी इनको तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। वो अपने जो कश्फ ने जो इससे पैसे लिए थे मतीउल्लाह से इम्तियाज़ को जेल से छुड़ाने के लिए और वजदान के इलाज के लिए, तो वो उन पैसों का मुतालबा करेगा, लेकिन इन लोगों के पास तो वैसे ही पैसे नहीं होंगे, तो इनका घर भी हथिया लेगा, सब कुछ वो बर्बाद करके रख देगा उन लोगों को। और जब कश्फ ही नहीं रहेगी तो इन लोगों के पास पैसा आने का कोई ज़रिया नहीं रहेगा, तो ये लोग एक बार फिर से सड़क पर आ जाएंगे और अब तो बिल्कुल ही सड़क पर आ जाएंगे। इतने हालात इनके बुरे हो जाएंगे कि इम्तियाज़ जो है वो भीख मांगने पर मजबूर हो जाएगा। और वहाँ पे उनकी फुप्पो का यही दिखाएंगे आशिका कि जब शौहर उससे कहेगा कि जाओ पैसे वैसे लेकर आओ अपने घर से, लेकिन अब तो उनके घर में भी कोई कमाने वाला नहीं है, कश्फ ही नहीं है, कश्फ भी मर चुकी है, तो वो कहाँ से पैसे लाएगी। तो आशी भी बर्बाद हो जाएगी। आशी का जो शौहर है वो मतीउल्लाह उसको कह देगा कि तुम इसको डिवोर्स दे दो, तो वो उसको डिवोर्स दे देगा, उसको छोड़ देगा आशी को, और आशी भी अपने घर पर वापस आ जाएगी। मतलब सब कुछ ही बर्बाद हो जाएगा। जैसा कि कश्फ ने जोया से कहा था कि सब कुछ बिगड़ गया है, कुछ भी ठीक नहीं रहेगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और जोया जो इस खुशी में हैं कि जो हैं वजदान की अम्मी जो हैं वो उसके रिश्ते के लिए आई हैं, तो मेरी वजदान से शादी हो जाएगी, तो ऐसा भी कुछ नहीं हो पाएगा। और अगर शादी हो भी गई वजदान से तो क्या फ़ायदा, क्योंकि वजदान तो पागल हो जाएगा कश्फ की मौत देख के। कश्फ की मौत का सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, क्योंकि वो भी जो है अंदर ही अंदर कश्फ से इतनी मोहब्बत करता है कि उसको दीवाना होते हुए दिखा दिया गया है कि वो अकेले में बातें करता रहता है, हंसता रहता है, मतलब वो तसव्वुर में कश्फ के साथ ही होता है। तो वो एकदम पागल हो जाएगा और किसी मज़ार पर जाके बैठ जाएगा, और इसी सदमे में जो है वो उसकी अम्मी भी बिल्कुल ढह जाएंगी। तो
यही सब दिखाएंगे। कश्फ जो है वो अपने घर वालों के लिए, वजदान के लिए सोचते सोचते मर गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसकी किसी को फ़िक्र नहीं है, उसकी किसी को कदर नहीं है। तो ये एपिसोड जो है वो बहुत ज़्यादा ही दर्दनाक होगी, रोना भी आएगा इसको देख के। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।